गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं। और जो ये आपका कीमती समय है, इस कीमती समय को देखते हुए जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है उसमें आज अपन बायो की कक्षा भी चालू करते हैं। बायो की कक्षा की बात करें तो बायो की कक्षा में अपने जो प्रीवियस कक्षा में लास्ट क्लास में जो अपने बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो लेगुमिनोसी कुल की बात कर रहे थे। और लेगुमिनोसी कुल की बात करें तो लेगुमिनोसी कुल में अपने इसके स्पेशल कैरेक्टर वापस में रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि स्पेशल कैरेक्टर जो लेगुमिनोसी कुल के जो स्पेशल कैरेक्टर वो क्या क्या है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए कि सबसे पहले अपन विशेष कैरेक्टर की बात करते हैं। जायंग एक अंड पे होता है, मतलब क्या होता है कि जो गाइनोसियम है वो मोनोकार्पेलरी होता है। इसका विशेष लक्षण है, गाइनोसियम क्या होता है, मोनोकार्पेलरी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करें कि इनमें सीमांत बीजांड पाया जाता है। स्पेशल कैरेक्टर जो दूसरा स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो क्या होता है, इसके अंदर सीमांत बीजांड विन्यास पाया जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और थर्ड जो स्पेशल कैरेक्टर की बात करें, इनमें जो फ्रूट होता है वो किस प्रकार का होता है, जो फ्रूट होता है वो सिम्ब प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, सिम्ब। सिम्ब इंग्लिश में बोले तो लेग्यूम टाइप ऑफ फ्रूट होता है। लेग्यूम क्या होता है, जो आप लोग पता है, मटर को ध्यान में रखते हुए ध्यान दो आपकी उसके दोनों जो सिवनियाँ होती है, जो स्विचर्स होते हैं, जो रप्चर होते हैं, दोनों साइड से होते हैं, बोथ साइड से जो रप्चर होते हैं उनको लेग्यूम टाइप और फ्रूट या सिम्ब प्रकार के फ्रूट उनको बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये कुल विश्वव्यापी है, मतलब सब जगह पाया जाता है, विश्व में सभी जगह पाया जाता है। इंग्लिश में बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटियंस होता है, मतलब विश्वव्यापी होता है। इस वंश मतलब कुल के इस कुल की बात करें तो इस कुल के 700 वंश और 17,600 जातियाँ पाई जाती है। मतलब क्या हो गया कि 700 जीनस एंड 17,600 स्पीसीज आर ऑफ दिस फैमिली। ये नेक्स्ट और स्पेशल बात बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा कि ये आवर्त बीजी है उनका तीसरा और द्विबीजपत्री पादपों का दूसरा सबसे बड़ा कुल है। मीन्स क्या, एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म्स प्लांट है, उनके अंदर तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड जो सबसे बड़ा जो है, थर्ड लार्जेस्ट जो फैमिली है ऑफ एंजियोस्पर्म इज द लेगुमिनेसी। एंड द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सेकेंड स्पेशल कैरेक्टर जो डाइकोटिलेडन्स का सबसे बड़ा जो कुल है, डाइकोटिलेडन्स का जो सबसे बड़ा कुल है वो लेगुमिनेसी है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट बात करें तो इसमें इसकी 3 उपकुल होते हैं। इसके कितने उपकुल होते हैं, 3 उपकुल होते हैं। द लेगुमिनेसी फैमिली डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिलीज। 3 सब फैमिलीज। 3 सब फैमिलीज कौन कौन सी है, तीनों सब फैमिलियाँ, पहले नाम याद करेंगे अपन तीनों के नाम याद करें। सबसे पहले जो सब फैमिली है या उपकुल है वो आता है पेपिलिनिटी, दूसरा आता है सेजलपिनिडी, तीसरा जो आता है मिमोजाइडी। तो वापस ध्यान से सुनिएगा कि इस फैमिली को, इस कुल को, लेगुमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में या 3 सब फैमिलीज में डिवाइडेड किया गया है। 3 सब फैमिलीज कौन कौन सी है, पहली है पेपिनिटी, दूसरी है सेजलपिनिडी और तीसरी है मिमोसाइडी। तो अभी अपन बात करें तो अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं अभी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो सबसे पहला जो उपकुल है पेपिनिटी, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए ये लेगुमिनेसी कुल की बात कर रहे हैं अपन। लेगुमिनेसी, इसको फेबेसी कुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेबेसी कुल भी बोलते हैं। इसका वर्तमान जो नाम है वो फेबेसी है, जिसको सामान्य इसको सिम्ब कुल भी बोलते हैं। सिम्ब कुल क्यों बोलते हैं या लेग्यूम फैमिली क्यों बोलते हैं कि इसका फ्रूट होता है वो सिम्ब प्रकार का या लेग्यूम प्रकार का होता है। इसकी वर्गीकरण की बात करें तो बेंथम तथा हुकर के अनुसार अपन वर्गीकरण इसका पढ़ते हैं। इसका जो प्रभाग या डिवीजन जो होता है वो एंजियोस्पर्म में होता है। और वर्ग या क्लास की बात करें तो डाइकोटिलेडन्स होता है। उपवर्ग सब क्लास की बात करें तो पॉलीपेटेली होता है। श्रेणी या सीरीज की बात करें तो कैल्सीफ्लोरी होता है। गण की बात करें तो रोजेलीज होता है। और कुल की बात करें, फैमिली की बात करें, लेगुमिनेसी होता है। वर्तमान नाम क्या है इसका, जो प्रेजेंट नेम है वो क्या है, फेबेसी है। इस कुल को, किसको, लेगुमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में विभाजित किया गया है। पहला आता है पेपेलिनिटी।
दूसरा सिजलपिनोइडी और तीसरा आता है मिमोसाइडी। तीसरा कौन सा आता है? मिमोसाइडी। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तीनों नाम आपको उपकुलों के तीनों नाम दिख रहे होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका जो पेपिनिटी कुल, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो सब फैमिली है पेपिनिटी कुल है, उपकुल जो पेपिनिटी उसकी बात करते हैं। जो सबसे पहले पेपिनिटी कुल के प्रमुख लक्षणों की अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपिनिटी कुल के प्रमुख लक्षण कौन कौन से, देखिए ध्यान सुनिएगा। पुष्प एक व्यास सममित होता है। पुष्प एक व्यास सममित होता है। पुष्प एक व्यास सममित का मतलब क्या होता है, आप जानते ही हो। एक व्यास सममिति का मतलब क्या होता है, कोई पुष्प है उसको अपन इससे एक लाइन से काटें तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, ये एक व्यास सममिति हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं दल विन्यास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नीट में कई बार पूछ सकते हैं। पेपरेटिकुल का जो दल विन्यास की बात करें, दल विन्यास में पेटल जो प्लेस एस्टिवेशंस होता है, पेटल्स का जो एस्टिवेशंस होता है वो किस प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा। दल विन्यास अवरोही कोर छाती डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स होता है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स टाइप होता है। किस प्रकार का होता है? डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स होता है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स होता है इसका, याद रखिएगा। दल विन्यास किस प्रकार का होता है? डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स होता है। अवरोही कोर छाती, तो अवरोही कोर छाती क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि अवरोही कोर छाती जो विन्यास होता है या एस्टिवेशंस होता है उसके अंदर क्या होता है, जो पोस्टीरियर जो होता है, पोस्टीरियर जो मदर एक्सिस की तरफ, जो ये मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस की तरफ जो होता है जो पेटल्स होता है वो सबसे बड़ा होता है। मदर एक्सिस की तरफ जो होता है, मदर एक्सिस की तरफ जो पेटल्स या दल होता है वो सबसे बड़ा होता है। और बीच के अंदर जो दल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जिसको विंग्स बोलते हैं। जो मदर एक्सिस की तरफ सबसे बड़ा होता है उसको वेक्जिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्जिलम बोलते हैं। और बीच के जो होते हैं, जो लेटरली जो होते हैं, पार्श्व में जो दल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विंग्स बोलते हैं, पक्सम बोलते हैं। तथा जो एंटीरियर अग्रतल की तरफ, मतलब मदर एक्सिस के अपोजिट जो सामने की तरफ होते हैं उनको कील या नोतल बोलते हैं। ये सबसे अंदर की तरफ होते हैं दो, और जुड़े हुए होते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशंस होता है पेटल्स का उसको डिसेंडिंग एम्ब्रिकेंट्स बोलते हैं, या इसको ध्रुवीय या तितलीयकार या पेपेलिनस प्रकार का, इंग्लिश में बात करें। स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे, याद रखिएगा। स्पेशल नीट में कई बार पूछ लेते हैं कि किनमें पेपेलिनस प्रकार का पेटल एस्टिवेशंस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुंकेसर जो होते हैं। जो पुंकेसर जो होते हैं, पुंकेसर प्राय द्विसंगी होते हैं। देखिए द्विसंगी, हिंदी वाले बच्चे नाम से समझ जाएंगे कि द्विसंगी का मतलब होता है दो ग्रुप में पाए जाते हैं, दो संघ बना के रखते हैं। इंग्लिश में बात करें तो डाई एडल्फस होते हैं। डाई एडल्फस मतलब दो संघों में पाए, दो ग्रुप होंगे इनके। और लेग्यूमिनेसी कुल के जो पेपिनिटी जो सबकुल है उसका जो विशेष जो अगला करेक्टर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो आता है कि जड़ के अंदर ग्रंथिकाएँ पाई जाती है, रूट नोड्यूल्स पाई जाती है। आपको सबको पता है रूट नोड्यूल्स पाई जाती है। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल गुण है। अब बात करते हैं अपन एक विशेष बात और करने, जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो है लेस्पिडेजा, पेपिनिटी कुल का एक पादप है लेस्पिडेजा। क्या नाम है? लेस्पिडेजा में दलपुंज कोरोला अनुपस्थित होता है, मतलब दलपुंज पाया ही नहीं जाता। ये क्वेश्चन बन सकता है नीट में, याद रखिएगा आप। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें दलपुंज पाया भी नहीं जाता है लेस्पिडेजा में, याद रखा। ठीक है, अब चलते हैं अपन और आगे। पुष्पीय लक्षणों की बात करें, फ्लोरल कैरेक्टर की बात करें, कौन से उपकुल की? पेपिनेटी कुल की। पेपिनेटी कुल के पुष्पीय लक्षण या फ्लोरल कैरेक्टर की अपन बात करते हैं। तो जो पुष्प होता है, ध्यान दीजिएगा, पुष्प होता है वो सवृंत होता है। सवृंत नाम से समझ रहे होंगे। जो पुष्प है उसके ये वृंत पाया जाएगा, जो इसको शाखा या ब्रांच से जोड़ता है, ये जो वृंत होता है ये इसमें पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो आता है कंप्लीट होता है। कंप्लीट मतलब क्या होता है? चारों चक्र पाए जाते हैं। चाहे बाह्य दलपुंज की बात करें, चाहे गाइनोसियम की बात करें, चाहे एंड्रोसियम की बात करें, चारों ही चक्कर इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि ऑल द वर्ल्स आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर।
फिर बात करें सहपत्री होता है, ब्रैक्टिएट होता है, सहपत्रिका पाई जाती है। फिर बात करते हैं ये साइक्लिक होता है, चक्री होता है, मतलब चक्र में पाए जाते हैं, जितने भी जो होंगे वर्ड्स होंगे चक्र में पाए जाते हैं। सह कुछ कुछ फ्लोर सहपत्रिका युक्त और होते हैं, मतलब ब्रैक्टियोलेट भी होते हैं, कुछ जो फ्लोर्स हैं उनके अंदर ब्रैक्टियोलेट भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल्स होता है, पूर्ण होता है, इसका मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम कोरोला के लिए सब पाए जाते हैं, तो इसका मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों ही पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल होता है, पंचतई होता है, पेंट्रामेरस होता है, मतलब क्या होता है 5 के गुणा में होता है, 5 के गुणा में अंदर होगा। पंचतई का मतलब क्या होगा, या तो दल होंगे जो 5 होंगे, भाई दल होंगे 5 होंगे, या 10 होंगे या 15 होंगे, मतलब 5 या 5 के गुणा के अंदर पाए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपन जो आगे बात करें इसके, जो पुष्प होता है हाइपोगाइनस प्रकार का होता है या प्रीजाइंगी भी होता है, लेकिन पहले अपन बात करते हैं हाइपोगाइनस प्रकार का क्या होता है। हाइपोगाइनस प्रकार का जयांगधर, हिंदी में बात करें जयांगधर, तो स्टूडेंट को थोड़ा मैं याद दिलाऊंगा, आपको याद हो तो इसके अंदर क्या होगा, ओवेरी क्या होगी, इस प्रकार से सुपीरियर होगी, ये थैलेमस है, और जो अदर्स जो फ्लोर पार्ट है वो क्या होंगे, नीचे की तरफ होंगे, इस प्रकार से नीचे की तरफ होंगे। चाहे दाल दल की बात करें चाहे भाई दल की बात करें, तो ओवेरी सबसे क्या इसमें क्या होगी, ओवेरी सुपीरियर होगी। तो इस प्रकार का जो पुष्प होता है उसको हाइपोगाइनस या जयांगधर बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन बाह्य दल की। बाह्य दल की बात करें तो बाह्य दल क्या होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, सेपल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। नंबर्स ऑफ द सेपल्स या दल, बाह्य दल की बात करें कितने हो गए, 5 होते हैं। संयुक्त बाह्य दली होते हैं, संयुक्त गेमोसेपल्स। गेमोसेपल्स का मतलब क्या है, सारे के सारे जो बाह्य दल होंगे आपस में जुड़े हुए होंगे। विषम बाह्य दल अग्र की तरफ होता है, और सेपल्स इज एंटीरियर। विषम जो बाह्य दल होता है वो आगे की तरफ होगा। जैसे 4 है, अपन उसे डायग्राम में देखेंगे, अभी डायग्राम में आपको इसका फ्लोरल डायग्राम या पुष्प आरेख बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि विषम दाय मतलब 5 है, तो 5वां जो होगा जो क्या होगा, आगे की तरफ, अपोजिट टू तो मदर एक्सिस के विपरीत की तरफ होगा। इसके बाद कोर स्पर्शी और कोर छाती, इसमें जो एस्टिवेशंस होता है बाह्य दल का। एक कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स का जो एस्टिवेशंस होता है वो कोर स्पर्शी का मतलब क्या होता है, जो दल होंगे उनकी सारी की सारी क्या होगी, कोर जो होगी वो इस प्रकार से स्पर्श करेगी, जो कोरें होगी ना इनकी वो आपस में स्पर्श करेगी इस प्रकार से, तो इस प्रकार का कोर स्पर्शी होता है। और कोर छाती का मतलब क्या होता है, कोर छाती का मतलब ये है कि एक जो बाह्य दल है उसका एक किनारा उठा हुआ होता है, एक किनारा दबा होता है, इस प्रकार का जो एस्टिवेशंस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोर छाती एस्टिवेशंस बोलते हैं। कोर छाती या इम्ब्रिकेट, इंग्लिश में बात करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस बोलते हैं। अब बात करते हैं दलपुंज की। दलपुंज की बात करें तो दल कितने होते हैं, पेटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। पेटल्स कितने होते हैं, 5। कोरोला की बात करें दल 5 या पेटल्स 5 होते हैं। पृथक दली का मतलब क्या हो जाएगा कि सारे के सारे पेटल्स होंगे ये या दल होंगे वो अलग अलग होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। और अवरोही कोर छाती डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट, इसकी अपन पहले बात करके हैं। एस्टिवेशंस के भी अपन जो इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, आपको पहले पेज में मैंने बताया कि अवरोही कोर छाती क्या होता है। अवरोही कोर छाती वो होता है जिसका पोस्टीरियर जो दल या पेटल्स होता है सबसे बड़ा होता है। मदर एक्सिस की तरफ वाला जो दल होता है या पेटल्स होता है सबसे बड़ा होता है। बीच वाले दो लेटरली जो होते हैं उनको उनको क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। और जो एंटीरियर साइड के दो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कील, या हिंदी में बात की नोतल बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अवरोही कोर छाती एस्टिवेशंस कहते हैं। अब बात करते हैं अपन पुमंग की। पुमंग की बात करें तो जो पुमंग जो होते हैं, पुंकेसर जो होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं। स्टेमिन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। अपन पहले पढ़ के आए हैं कि इसके अंदर जो विशेष गुण है इसका पेपिलेटिकुल का, कि इसके अंदर पुंकेसर या एंड्रोसियम की बात करें तो इसमें 2 संघों में पाए जाते हैं। तो ये रहा द्विसंगी डाइएडल्फस, क्या होंगे, डाइएडल्फस होता है। डाइएडल्फस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अपने फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे तो एक जो होता है वो तो स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, प्लस जो 9 होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सब जुड़े हुए होते हैं। तो 2 ग्रुप बन गए ना, एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, तो ये द्विसंगी या डाइएडल्फस हो गया कंडीशन। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, इसलिए डाइएडल्फस या द्विसंगी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें जैसे अपन इसमें, तो जो मूंगफली है
मूंगफली है, एरिकिस हाइपोगिया, केवल एक संघी होता है इसके अंदर। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना यहाँ से, केवल एक ही संघ होता है, मतलब जो स्वतंत्र वाला एक है वो नहीं पाया जाता, और जो जॉइंटेड 9 है वो ही जुड़े हुए जो 9 होते हैं वो ही पाए जाते हैं इसके अंदर। दूसरी शीशम, आपको पता है, सबने देखिए डेलबर्जिया शिशु एक संघी होता है, मतलब इसके अंदर ही 9 होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में, और वही पाया जाता है, एक स्वतंत्र वाला नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है सन क्रोटोलेरिया, इसमें 10 होते हैं, 10 के 10 ही जुड़ के एक संघ बना लेते हैं, ठीक है, एक संघी होते हैं। देखिए एक संघी होते हैं, 10 के 10 जुड़ के क्या होते हैं, देखो मैंने ये इसको ब्रैकेट में डाल रखा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये क्या है, सब जुड़े हुए हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सपोरा। सपोरा की बात करें, 10 होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, 10 होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पोली एंड्रस, मतलब क्या हो, 10 होंगे, 10 फ्री होंगे, सब अलग अलग होंगे। पृष्ठ लगन प्राकोष या एंथर जो होता है बेसिफाइड होता है, मतलब बेस से जुड़ा होता है एंथर जो होगा, इस प्रकार से। अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है, जो ये यंत्र है उसका जो मुख होता है वो किधर की तरफ होता है, गाइनोसियम की तरफ होता है, अंदर की तरफ मुख होता है इसका। मुख कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ मुख होने से क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन, मतलब में जो इसके जो पोलन्स होंगे वो सीक्रेट या स्केटर्ड ऑन टू द गाइनोसियम या स्टिग्मा पार्ट ऑफ द ओवरी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बात होगी। अब अपन बात करेंगे इसके गाइनोसियम की। अब बात करते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम अपन पढ़ के आए हैं कि इसका विशेष लेग्यूमिनिकुल का विशेष लक्षण होता है, मोनोकार्पलरी होता है, ठीक है। एक कोष्ठी होता है, मतलब एक ही लोक्यूल पाया जाता है। गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम में एक ही कोष्ठक पाया जाएगा। और दूसरा गुण जो अपन पढ़ के आए हैं कि बीजांड विन्यास मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, वो भी अपनी स्पेशल करेक्टर मैंने आपको बताया था। अंडाशय उर्ध्ववर्ती होता है, ओवेरी सुपीरियर होती है। ओवेरी सुपीरियर क्यों होती है कि आपको पता है कि इसके अंदर पेप्निडिकुल के अंदर जो अपने कंडीशन पढ़ के आए हैं वो हाइपोगाइनस या ज्यांग धर कंडीशन पढ़ के आए हैं, जो ऊपर देखिए आपने। तो इस वजह से क्या होता है, ये अंडाशय उर्ध्ववर्ती होता है। तो ये इसके ज्यांग के लक्षण थे। अब अपन इसके जो ऊपर जो करेक्टर है उसके आधार पर, अब जो ऊपर करेक्टर दिए थे उसके आधार पर अपन बात करें तो इसके जो फ्लोरल डायग्राम है उसकी बात कर लेते हैं। फ्लोरल डायग्राम की बात करें, फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले इसमें कंडीशन आती है कि ये जाइगोमॉर्फिक होता है, ठीक है, ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, ठीक है। फिर अपन बात करें इसके अंदर कि बाह्य दल की, कैलेक्स की बात करते हैं तो कैलेक्स कितने होते हैं, अपन पढ़ के आए हैं इसके अंदर कैलेक्स 5 होते हैं, 1 2 3 4 और अ, एक ये रहा 5। अब आपको याद हो तो वहाँ पे एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि जो विषम या ओड टाइप का जो सेपल्स होता है वो एंटीरियर होता है। देखिए ये रहा, ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4, और जो पांचवा ओड मतलब विषम जो होगा वो आगे की साइड होगा, विषम जो दल होगा वो आगे की तरफ होगा। देखिए विषम वाला जो है ये रहा, ओड वाला जो सेपल्स है वो आगे की एंटीरियर साइड में है, अपोजिट टू द मदर एक्सिस। ये रहा मदर एक्सिस, इधर मदर एक्सिस के अपोजिट है ये रहा, ठीक है, ये रहा मदर एक्सिस के अपोजिट है। इसके बाद अपन बात करें तो दूसरी बात करते हैं इसके, हाँ, इसमें दल देखिए अपने वहाँ पे पढ़ा था गेमोसेप्लस कंडीशन। तो गेमोसेप्लस कंडीशन देखिए, आप सभी जो दल आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखिए ये जुड़ा हुआ है आपस में, ये दल दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये गेमोसेप्लस कंडीशन है। अब अपन बात करते हैं इसके कोरोला की, दल की अपन ने बात की थी। इसके अंदर दल कितने होते हैं, 5 होते हैं। दल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं दल, 5 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये जो देखिए ये 1 2 3 4 5। अपन ने यहाँ पर दल के अंदर या पेटल्स के अंदर या कोरोला के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ एस्टिवेशंस पढ़ा था पेटल्स का। वो क्या था, क्या पढ़ा था आपने, डिसेंडिंग अवरोही कोर्स आदि डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स पढ़ा था। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है, जो पोस्टीरियर वाला, देखिए ये रहा, ये बड़ा है, सबसे बड़ा है, पोस्टीरियर वाला है, ये रहा, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद बात करें अपन, फिर उसके ऊपर बात करें दो बीच वाले, देखिए ये रे, ये इनको विंग्स बोलते हैं। और जो एंटीरियर साइड में दो थे, ये
जिनको कील या नोतल बोलते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। जब इनका अपन फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर अपन इसको कोरोला को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1+2+2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ये रहा पोस्टीरियर वाला जो सबसे बड़ा होता है, इसको वेक्जिलम या ध्वजक बोलते हैं। ये रहे जिसको विंग्स बोलते हैं पार्श्व वाले। और ये दो जो कील या नोतल बोलते हैं, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, इसलिए अपने ब्रैकेट लगाए इसके, है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है इसके अंदर, नेक्स्ट कंडीशन अपन एक तीसरी कंडीशन क्या पढ़ते हैं अपन इसमें, एंड्रोसियम की पढ़ते हैं। तो एंड्रोसियम के अंदर स्टेमेंस कितने थे या पुंकेसर कितने थे, 10 थे, 10 थे। पुंकेसर कितने थे, 10। तो 10 पुंकेसर की बात करें तो देखिए आप, एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये रहा और 9 ये रहे। तो अपन ने कंडीशन वहाँ पे क्या पढ़ी थी कि पेपरेंटिकुल के अंदर क्या कंडीशन होती है, पेपरेंटिकुल के अंदर डाईएडल्फस कंडीशन होती है। डाईएडल्फस कंडीशन का मतलब क्या होता है, 1+9 ये कंडीशन होती है। देखिए एक ये रहा फ्री और 9 जो है ये रहे सब जुड़े हुए हैं, ये देखो ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये कंडीशन हुई डाईएडल्फस, 10 हो गए, एक फ्री है और 9 जुड़े हुए हैं, तो इसको द्विसंगी या डाईएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। इसके बाद इसका विशेष जो गुण आता है और जो लास्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम की बात करें या जयांग की बात करें, जयांग के अंदर देखिए आप कि यूनिलोकुलर एक कोष्ठी, ये देखो पूरा का पूरा एक कोष्ठक है, एक अंडपी मोनोकार्पलरी, ये अंडप, ये अंडप, ये अंडप है, ठीक है, मोनोकार्पलरी एक अंडपी। और बीजांड विन्यास देखिए मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये रहा मार्जिनल मतलब दीवार से जुड़ा, अंडक किससे जुड़ा है, इसकी दीवार से जुड़ा है, इसको मार्जिनल प्लेसेंटेशन अपन बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूले की। जो ऊपर वाले जो फ्लोरल डायग्राम को देखते हुए अपन बात करें फ्लोरल फॉर्मूले की, तो सबसे पहले अपन पढ़ के आए थे, पुष्प के फ्लोर के बारे में पढ़ के आए थे। ब्रैक्टिएट होता है, ये रहा ब्रैक्टिएट पाई जाती है। कुछ फ्लोर में ब्रैक्टिएट भी सहपत्रिका भी पाई जाती है, ठीक है। ये डायग्राम, ये निशान देखिए जाइगोमॉर्फिक होता है, ये रहा, ठीक है, अपन वहाँ पढ़ के आए। उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। कैलेक्स कितने हैं, अपन वहाँ कैलेक्स कितने पढ़े हैं अपन ने, कैलेक्स 5 पढ़े थे। और सब संयुक्त भाई दलित थे, मतलब सब के सब जो भाई दल थे जुड़े हुए थे, तो इसलिए अपन ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद अपन कोरोला की बात करें, कोरोला कितने थे, 5 थे। और इसमें विशेष प्रकार का जो पाया जा रहा था वो कौन सा था आपको पता ही है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स या अवरोही कोरछाती। अवरोही कोरछाती के हिसाब से देखें तो एक सबसे बड़ा देखिए ये कैलेक्स सॉरी कोरोला की बात करें तो एक सबसे बड़ा जिसको ध्वजक बोलते हैं, दो जो बीच वाले पार्श्व वाले और सबसे अंदर वाले दो जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जो कीले नोतल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये होगी कोरोला की बात। अब इसके फ्लोरल फॉर्मूला में अपन या पुष्प सूत्र की बाद में इसकी बात करें तो देखिए इसके अंदर अपन एंड्रोसियम या पुमंग की बात करें तो इसके अंदर कितने स्टेमेंस थे, 10 थे, ठीक है। ये द्विसंगी थे, द्विसंगी तो एक तो स्वतंत्र था और 9 जुड़े हुए थे, तो इस प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर अपन ने गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम क्या एक अंडपी था और ओवरी क्या थी, सुपीरियर थी, तो इसलिए नीचे लाइन खींच दी। तो ये इस प्रकार से इसका पुष्प आरेख बन जाता है, पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र। अब बात करते हैं कि पेपरेटिकुल के कोई विशेष जो पादप होते हैं वो आर्थिक महत्व के कौन कौन से पादप हैं उनकी बात करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले जो प्लांट्स हैं जिनसे अपन को फ़ायदा होता है, जिनसे अपन खाद्य पदार्थ या एडिबल्स पार्ट मिलते हैं, तो कौन कौन से इस फैमिली की। सबसे पहले बात करते हैं अपन दालें या पल्सेस की बात करें तो चना, ग्राम, साइसर एरिएंटिनम, ये चना है जिससे अपन दाल बनाते हैं, बेसन बनाते हैं और खाने में अपने काम आता है। दूसरा जो इसका जो उपयोगी जो पादप है वो उद्यान मटर पी है, जो पाइजम सटाइम जिसके अपन सब्जी बनाते हैं आपको पता ही है, ठीक है। अरहर ये दाल आती है, पिजन्स पी बोलते हैं, कजानस कजान इसका नाम है। उड़द, तीसरी बात करते हैं उड़द की, देखिए ब्लैक ग्राम बोलते हैं, इसका नाम है बायोलॉजिकल नाम जो क्या है विग्ना मूंगो है। पांचवी बात करें मूंग, ग्रीन ग्राम बोलते हैं इसको, विग्ना रेडिटा बोलते हैं। और फिर है मोठ, विग्ना एकोनिटिफोलिया है जिसको आपको पता है दालें बनती है। और जो नेक्स्ट इसके अंदर आता है वो आता है आपके
राजमा। राजमा का बायोलॉजिकल नाम क्या है? फेजियोलस वल्गेरिस। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? फेजियोलस वल्गेरिस नाम। राजमा, राजमा की जो सब्जी बनाते हैं, दालें भी मिलती है इससे। नेक्स्ट जो इस प्लांट के जो है सब्जी वाले जो पादप हैं या प्लांट्स हैं उनकी बात करते हैं, जो सब्जी किन किन से मिलती है। तो देखिए, सेम लबलब बीन्स बोलते हैं इसको, और इसका बायोलॉजिकल नाम है वो डोलिकस लबलब है, इसकी सब्जी मिलती है। मटर है, पाइजम से टाइम सब्जी बनाते हैं अपन। गंवार है, जिसकी फली से अपन सब्जी बनाते हैं, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा ये गंवार है, इसे गंवार गम भी प्राप्त होता है, आगे अपन गोंद में भी पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद आता है वसीय तेल किस किस से प्राप्त होती है? इस कुल मतलब इस उपकुल से, पेपरनिटी उपकुल से जो पादप है जिनसे वसीय तेल प्राप्त होते हैं, फैटी ऑयल्स प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से? मूंगफली, ग्राउंड नट है, एरिकिस हाइपोगिया आप सब जानते हो, परिचित है। सोयाबीन, सोयाबीन है। ग्लाइसिन मैक्स है इसका बायोलॉजिकल नाम। क्रंच, जिसका पोंगोमिया पिनेटा जो वो इसका बायोलॉजिकल नाम है। इससे जो तेल प्राप्त होता है ये साबुन वगैरह बनाने में और कई विशेष प्रकार के उत्पाद बनाने में भी काम आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, तो इस उपकूल से कुछ पादप है जिनसे रेशे भी प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से? देखो, एक तो सन आप सब जानते हो जिससे रस्सी बनती है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया है। इसके जो स्टेम के जो फाइबर्स है, फ्लोएम फाइबर्स है, उनसे फ्लोएम फाइबर्स प्राप्त होते हैं, उनको गूंथने के बाद जो रस्सी बनती है ना। दूसरा आता है ढाक। ढाक आप सभी परिचित हो, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं इसको। इसको जंगल की आग भी बोलते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसके मूलों से जो रेशे प्राप्त होते हैं उनसे रस्सी प्राप्त, रूट से, रूट जो फाइबर्स होते हैं, रूट फाइबर्स से इसे रस्सी बनती है। ठीक है, रस्सी बनती है। इसको जंगल की आग क्यों बोलते हैं? कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड या ऑरेंज कलर के होते हैं, दूर से देखने में जंगल में ऐसे लगेगा जैसे आग लग रही हो, इसलिए इसके जंगल की आग याद रखना। ढाक को, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कई बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि जंगल की आग किसे बोलते हैं, तो इसको याद रखना, इसको जंगल की आग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं? कि इसके फ्लोर कलर की वजह से बोलते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं, इससे इस उपकूल से जो चारा प्राप्त होने वाले जो पादप है वो कौन कौन से हैं? मतलब जिनको अपन चारा प्राप्त होता है, जो पशुओं में अपन खिलाते हैं। पहला रिजगा एल्फा एल्फा, जिसको मेडी कैगो सटाइवा जिसका नाम है। दूसरा है बरसीम है, जिसका ट्रीफोलियम रेपेंस है। मोठ है, जिसका विग्ना एकोनिटिफोलिया, जिसको अपन दालें में प्राप्त होती है। तो ये जो है, इनसे जो इनकी पत्तियाँ वगैरह होती है उनको चारे के रूप में यूज की जाती है और पशुओं को खिलाने में काम आती है। इसके बाद बात करते हैं इमारती काष्ठ की। मतलब इस उपकूल से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे टिम्बर या लकड़ी प्राप्त होती है ना। तो इसमें सबसे पहले आता है शीशम, आप सभी जानते हो, डेलबेजिया शीशु। ठीक है, जिससे अपन को लकड़ी प्राप्त होती है और फर्नीचर बनाया जाता है। दूसरा रक्तचंदन, पेट्रोकार्पस सेंटेलिसिस सेंटिलिनस, पेट्रोकार्पस सेंटेलिनस। इससे काष्ठ से कपड़े रंगने के काम आती है। मतलब क्या होता है? रक्तचंदन मतलब लाल कलर की होती है, तो इसके जो अंतकाष्ठ है, हेटवुड है, हेटवुड से कलर प्राप्त होता है, जो क्या होता है, रेड कलर का होता है, और वो कपड़े वपड़े रंगने में काम आता है। देखिए, फिर बात करते हैं गोंद देने वाला ढाक, वही ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिससे लाल गोंद प्राप्त होते हैं, बंगाल किनो भी बोलते हैं, जिसको आपको पता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वही है जिसको जंगल की आग बोलते हैं। गंवार आप जानते हो, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, इसको सब्जी में भी अपन ने पढ़ा था। और इसे गंवार गम प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है, जो कागज और कपड़े उद्योग में काम आता है। फिर अपन बात करते हैं इससे, इस उपकूल से जो रंग प्राप्त होने वाले या पादप है जिनसे डाई या रंग प्राप्त होता है, तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, नील है, इंडिगो फ्लोरा, टिंक्टोरिया है, जिसे तरुण शाखाओं फलियों से नीला रंग प्राप्त होता है। फिर ढाक, वही ब्यूटिया मोनोस्पर्मा में लाल फूल होते हैं, जंगल की आग इसलिए बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था, इसको लाल फूल जंगली आग दल पुंजों से रेड ऑरेंज कलर प्राप्त होता है, जो विभिन्न प्रकार के डाइंग एजेंट के रूप में काम आता है। जैसे लाल चंदन है, टेरोकार्पस एंटे लिनस वही है, टेरोकार्पस रक्त चंदन बोलते हैं, लाल चंदन। अंतकाष्ठ जो मैंने बताया लाल कलर प्राप्त होता है, जो रंगने में काम आता है। ठीक है, इसके बाद जो इसके हैं औषधीय पादप हैं, वो कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। मेडिसिन प्लांट, मतलब इसके जो पादप जिनसे मेडिसिन प्राप्त होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में क्यूर करने में, ट्रीटमेंट करने में काम आती है। पहले थी मुलेठी, मुलेठी ग्लाइसिराइजा ग्लाब्रा बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नाम याद करना आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइसिराइजा ग्लाब्रा आपको पता ही है कि मुलेठी का
क्या काम होता है इसका? सबसे पहले खांसी में कफ सिरप में ये सबसे ज़्यादा आती है इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरी आती है चिरमी, एब्रेस पेक्टोरियस का नाम है। इसकी पत्तियों का जो पेस्ट बनता है, पत्तियों को पीस के जो पेस्ट बनाया जाता है वो ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन संबंधी जो रोग होते हैं उनको ट्रीट करने में काम आता है ल्यूकोडर्मा। नेक्स्ट आता है कि चिरमी के जो बीज होते हैं, आपने कभी सुनार की दुकान पे देखा होगा कि सोने चांदी तोलने के काम आते हैं, क्योंकि ये बीज जो होते हैं वो एक ही वेट के होते हैं, सारे के सारे एक समान होते हैं, इनका फिक्स वेट होता है, इसलिए इनके जो बीजों से सोना चांदी तोलने के भी काम आते हैं। आप क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किसके बीज हैं जो सोना चांदी को वेइंग करने के या तोलने के काम आते हैं। नेक्स्ट आता है बीजासा टेरोकार्पस मार्सुपियम। टेरोकार्पस मार्सुपियम ये मधुमेह और गठिया में काम आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके मेडिसिन प्लांट की बात करें, नेक्स्ट है जो मेडिसिन प्लांट है इससे, वो देखिए कौन कौन से हैं। कुल्थी, जिसे डोलिकस बाइफ्लोरस बोलते हैं, बीजों से कवा से श्वेत पद्दर और पथरी काम आती है ना। श्वेत पद्दर एक स्त्री में होने वाला रोग है जिसको ल्यूकेरिया बोलते हैं, और इस श्वेत पद्दर के ट्रीटमेंट में काम आती है। दूसरा पथरी, आप सभी परिचित हो, जो स्टोन हो जाता है, चाहे किडनी में हो चाहे और कहीं विशेष जगह पे हो, किसी पित्त की थैली में हो या मूत्राशय में हो, तो उसके इससे जो पेस्ट या कवात गाढ़ा बनता है वो इसको स्टोन को रिमूव करने में काम आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आता है वो इसमें आता है जवासा, अलेगी शूडोलेगी। ये रेगिस्तान में पाए जाने वाला पादप है। ये पत्तियों से प्राप्त जो तेल होता है गंठिया या रूमेटिज्म में काम आता है। और इसके जो विशेष जो एक इसमें बात आती है, ये विशेष बात ये आती है, कई बार नीट में पूछ सकते हैं कि ऊँट का पसंदीदा चारा है, या ऊँट का पसंदीदा जो प्लांट है, या ऊँट जब सबसे ज़्यादा इसको खाना चाहता है वो अलेगी शूडोलेगी है। कई बार नीट में पूछ सकते हैं, याद रखना। और इसके जो सूखे पौधे होते हैं उसे टांटियाँ बनाने में भी उपयोगी होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो मेडिसिन प्लांट है वो कौन सा है। देखिए ढाक, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, वही है जिसको जंगल की आग बोलते हैं, फॉरेस्ट फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। ये बलवर्धक होता है और पौष्टिक होता है। बलवर्धक रेस्टोरेटिव मतलब एनर्जी इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर, और न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग इसमें मेडिसिन में भी अपन मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद शोभाकारी पादप की ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें, इससे जो कुल के जो ऑर्नामेंटल प्लांट है वो शोभाकारी पादप वो कौन कौन से हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पारिजात है, एरिथ्रिना इंडिका, इसके अच्छे सुंदर फूल होते हैं इसलिए इसको उद्यानों में लगाते हैं। दूसरा भारतीय टेलीग्राम पादप है, इंडियन टेलीग्राम प्लांट, इससे सब आप परिचित हो। जेसी बोस ने इसके ऊपर, आपको पता ही है, जेसी बोस ने इसके ऊपर रिसर्च किया था, आपको पता है। डेस्मोडियम गायरेंस बोलते हैं, ये वो भारतीय टेलीग्राम प्लांट है, और ये उद्यानों में इसकी सुंदरता की वजह से या ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर विशेष एक नोट करने वाली बात आती है कि खेसरी दाल ये लेथाइरस सेटाइवम जो प्लांट है उससे जो दाल प्राप्त होती है, खेसरी दाल बोलते हैं उसको। इसका विशेष गुण ये है, इसी पेपरेंट कुल का ही पादप है, इसमें लेथाइरस सेटाइवम जो प्लांट है उसकी दाल का ज़्यादा या रेगुलर यूज़ करने, मतलब रोज़ रोज़ खाने से या बहुत ज़्यादा खाने से वेस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है, मतलब पैरालिसिस हो जाता है, उसको लेथाइरिज्म डिजीज़ बोलते हैं, याद रखना। तो आपको कई बार नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि ये किससे संबंधित है, किस प्रकार खेसरी दाल है, कौन सी फैमिली या उपकुल से बिलोंग करती है, इसमें क्या होता है। तो इसमें वेस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है, ये पैरालिसिस हो जाता है, शरीर में लकवा हो जाता है, तो इसको लेथाइरिज्म, इस रोग को क्या बोलते हैं, लेथाइरिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें ये अपने पेपरेंटिकुल की बात करिए। पेपरेंटिकुल के अंदर मैंने ये शॉर्ट सुंदर नोट्स बना के आपको इसमें बताने की कोशिश की है, और आपको इसमें अपने मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप खुद के टाइम बहुत आपके पास, सुंदर से नोट्स बनाए, क्योंकि हर सब जगह हर शब्द जो होता है, हर चीज़ होती है वो काम आने वाली है। कहीं पर भी लापरवाही नहीं करे, समय मिल रहा है तो उसका सदुपयोग करें और आगे अच्छे सुंदर नोट्स बनाएं ताकि आपको इसमें ज़्यादा फायदा मिले, आप समय का सदुपयोग हो जाए, सब जगह ये काम आएगी आपके। अब अपन आगे जो बात करते हैं वो दूसरा जो इसका उपकुल है वो आता है शेजल पिनोइडी। दूसरा जो उपकुल है वो आता है कौन सा, सीजल पिनोइडी किसका उपकुल है, लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा जो उपकुल है वो कौन सा है, सीजल
पिनोइडी। इसका सामान्य नाम अमलतास कुल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेटिव जो प्लांट है वो अमलतास है। इसको प्रतिनिधि करने वाला जो पादप है सिजिल पिनोइडी का, आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इस कुल को जो प्रतिनिधि करने वाला सामान्य नाम है इसका अमलतास कुल भी है, क्योंकि अमलतास इस कुल का रिप्रेजेंट करता है या इसको प्रतिनिधित्व इसका जो करता है वो अमलतास, इसलिए कैसिया फैमिली भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखना। इस कुल का जो नाम है इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीजल्फिनो के आधार पर नाम सीजल्फिनोइडी इसका रखा गया है, क्योंकि इसने इसमें विशेष कार्य किया था, इसलिए इसके सम्मान देने के लिए इसका सीजल्फिनो के आधार ओनर्स के या इसके सम्मान में भी सीजल्फिनोइडी इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट बात करें इस उपकुल की जो लक्षणों की बात करें, सीजल्फिनोइडी सब फैमिली के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, विशेष जो लक्षण हैं उनकी बात करें तो पुष्प जो होता है उनका एक व्यास समित होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। याद रखो जाइगोमॉर्फिक वो होता है किसी पुष्प को एक प्लेन से काटे दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया, जाइगोमॉर्फिक हो गया। ठीक है, पहला गुण। दूसरा जो कैरेक्टर आता है इसका, दूसरा जो कैरेक्टर है ध्यान दीजिएगा, दूसरा कैरेक्टर है आरोही कोर छादी होता है, एसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स होता है। वहाँ पर पेपरेटी में ध्यान कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पेपरेटी के अंदर अपन जो पढ़ के आए हैं वो क्या था, अवरोही कोर छादी था, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स था। और यहाँ पर पेटल्स का जो एस्टिवेशंस है, यहाँ पर जो पेटल्स का एस्टिवेशंस है, यहाँ पर जो पेटल्स का एस्टिवेशंस है कौन सा है, एसेंडिंग। वहाँ पे डिसेंडिंग था, यहाँ पर क्या है, एसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स है। एसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स में अंतर क्या था, याद करिएगा कि वहाँ पर मैंने क्या बताया, जो मदर एक्सिस की तरफ था वो सबसे बड़ा था और बाहर की तरफ था, लेकिन यहाँ पर अपना उल्टा है। देखिए जो मदर एक्सिस की तरफ है, जो मदर एक्सिस की तरफ जो पेटल्स है देखिएगा वो सबसे अंदर वाला, देखो ये सबसे अंदर होता है मदर एक्सिस वाला, पूर्णतः दबाव होता है। देखो पूर्णतः दबाव मतलब कंप्लीटली क्लोज इनटू द या क्लोज इनटू या बाय द लेटरल पेटल्स। देखियो देखना जो साइड के जो पेटल्स है दो, इनसे ये जो बीच वाला है ये देखो इस डायग्राम में देखो छोटा बनाया लेकिन समझ में आ जाएगा आपके। मध्य ये जो डॉट लगाई है पेन से, ये मदर एक्सिस है। इसके अंदर वाला देखो ये जो है ये सबसे अंदर की तरफ होता है, मतलब दो जो पार्श्वों में जो दल होते हैं उनसे दबा हुआ होता है कंप्लीटली, दोनों जो सिरे दबे हुए इसके, बोथ द एंड्स इनक्लोज बाय द लेटरल पेटल्स। ठीक है, ये इस प्रकार के, इसलिए इसको एसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स बोलते हैं। और एसेंडिंग इम्ब्रिकेंट देखिए दूसरा क्या इस विशेष गुण क्या है, इसका जो सबसे एंटीरियर साइड का जो पेटल्स है, देखो ये पेटल्स ये सबसे बाहर होता है, बाकी तीन जो होते हैं वो इम्ब्रिकेंट टाइप के होते हैं। देखिए एक दबा हुआ एक उठा हुआ, एक का सिरा दबा हुआ एक का उठा हुआ, एक का सिरा दबा हुआ एक का सिरा उठा हुआ। इस प्रकार से जो इसमें जो एस्टिवेशंस होता है उसको एसेंडिंग इम्ब्रिकेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो स्पेशल कैरेक्टर आता है इसका, पुंकेसर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, स्टेमेंस फ्री होते हैं। ठीक है, और इसमें जो विशेष जो बात आती है आपको बताना चाहूँगा मैं, वो है कि इसके जो पुंकेसर जो स्वतंत्र होते हैं ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बंधे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, स्टेमिनोइड्स होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन में उनका भाग नहीं लेते हैं, मतलब जो जनन में कुछ जो पुंकेसर या स्टेमेंस है वो जनन योग्य नहीं होते हैं, उनसे पोलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्टेराइल स्टेमिनोइड्स बोलते हैं। वितरण की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 152 जीनस है और 2800 स्पीसीज है, मतलब 152 वंश और 2800 इसकी जातियाँ हैं। अपन नेक्स्ट बात करें इसके काई के कायिक लक्षणों की बात करें, वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर अधिकतर वृक्ष होते हैं, ट्री या सर्ब होते हैं, और कुछ जो होते हैं हर्ब्स होते हैं, मतलब शाक होते हैं, छोटी घासनुमा होते हैं। वृक्ष कौन कौन से इस सब फैमिली के उपकुल के वृक्ष हैं, इस उपकुल के अंदर जो वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं, गुलमोहर है पहला, इसको डेलोनिक्स बोलते हैं। दूसरा इमली है, आपने देखी होगी, ट्रेमेनिडस बोलते हैं इसको। अमलतास है जो इसका इस फैमिली का रिप्रेजेंट या प्रतिनिधित्व करता है, कैसिया फिस्टुला है, और कचनार है, बोहिनिया है। ये सारे के सारे क्या है, ये वृक्ष है, ट्री है, जो इस सब फैमिली या उपकुल के में आते हैं। दूसरा सूप, सर्ब, पार्किंसोनिया है। फिर सा की बात करें, हर्ब्स की बात करें, केसिया टोरा, केसिया टोरा है वो क्या है, साग है, मतलब छोटी घासनुमा होते हैं। नेक्स्ट बात करें
काष्ठीय आरोही, काष्ठीय आरोही क्या होते हैं, जिसको लीनियास बोलते हैं, लीनियास बोलते हैं, लिनास बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बोहनिया वो लाई है जो मतलब दूसरे के सारे चढ़ते हैं, मतलब बेलनुमा होते हैं। जड़ होती है जो मूसला मूल है, टेप रूट होती है और ब्रांच होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कायिक लक्षणों की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर स्टेम किस प्रकार का होता है, ऊर्ध्व इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। वायवीय मतलब एयर के अंदर होता है, एरियल टाइप होता है, ठोस होता है, मजबूत होता है। बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल गोल होता है। शाकीय, काष्ठीय और शाखित ब्रांच होता है। इसका जो स्टेम होता है इस प्रकार से होता है। फिर बात करते हैं लीफ की, पत्ती किस प्रकार की होती है इसकी, अनुपर्णी होती है, मतलब स्टिपुलेट्स पाई जाती है। सहव्रंत होती है, मतलब व्रंत पिट्यूलेट पाया जाता है। एकांतरित होती है, मतलब अल्टरनेट होती है। जालिका व शिरा विन्यास रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है। आपको पता ही है रेटिकुलेट वेनेसन क्या होता है ना। तो रेटिकुलेट वेनेसन इसमें पाया जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसके पुष्पीय लक्षण की, फ्लोरल कैरेक्टर की। फ्लोरल कैरेक्टर या पुष्पीय जो लक्षण है इस सब फैमिली के या उपकुल के, तो सबसे पहले जो पुष्प क्रम होता है एसिमाक्सी रेसेमोज, है ना। तो मैंने रेसेमोज में एसिमाक्सी बताए हैं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो। इस प्रकार से फ्लोर जो होते हैं वो कुछ में समसिक होता है। समसिक क्या होते हैं आपको पता ही है, जब फ्लोर ग्रोथ करते हैं तो उनके जो हेड होते हैं एक ही हाइट पे जाके, सबके जो हाइट होती है वो लगभग हेड की हाइट होती है उससे सेम होती है। इसको इनको कोरियम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं पुष्प की, फ्लावर की। तो फ्लावर किस प्रकार का होता है इसका देखिए, सहपत्री ब्रैक्टिएट पाई जाती है, मतलब सहपत्र पाया जाएगा। दूसरा पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। मंथ्स क्या होगा, चारों चक्कर पाए जाएंगे। ऑल द फोर वर्ल्स आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर। फिर एक व्यास समिति होता है, जाइगोमोर्फिक होता है। वो कब, जब इसको एक प्लेन से काटते हैं दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल्स होता है, मतलब क्या हो, एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों इसके अंदर पाए जाएंगे। चक्रिक होगा, पंचतई पेंटामोर्स होगा। पेंटामोर्स का मतलब पता ही है आपको, पाँच या पाँच के गुणा के अंदर 5, 10, 15 जो इसके जो बाह्यदल या दलपुंज होंगे, चाहे सेपल्स की बात करें, चाहे कैलेक्स की बात करें, कोरोला की बात करें, तो 4 होंगे, या 4 के गुणा में 4 या 8, 5 होंगे तो 5 या 10 या 15 इस प्रकार से ये पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं ये परिजाएंगे होता है, पेरीगाइनस कंडीशन इसमें पाई जाती है। पेरीगाइनस कंडीशन पाई जाती है। पेरीगाइनस कंडीशन आपको पता है जिसके अंदर ओवरी हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर होती है। देखो, ओवरी हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर, मतलब मिडिल कंडीशन। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। ठीक है, इस प्रकार कंडीशन होती है। तो ये पेरीगाइनस मिडिल वाली कंडीशन, ओवरी जो होती है हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर हो सकती है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं अपन इसके कैलेक्स की या बाह्य दल की। बाह्य दल की बात करें, कैलेक्स की बात करें, बाह्य दल कितने होते हैं, 5 होते हैं। अपन ऊपर क्या पढ़ के आए हैं, या तो 5 होंगे या 4 होंगे। या 5 होंगे तो 5 या 10 या 15 इस प्रकार 5 के गुणा में होंगे। या 4 होंगे, 4, 8, 12, 16 इस प्रकार के इसके गुणा में होंगे। तो इस प्रकार से ये 5 होते हैं। पृथक बाह्य दली, पृथक पॉलीसेप्लस, मतलब क्या होंगे, जितने भी जो दल होंगे वो बाह्य दल होंगे वो अलग अलग होंगे, जुड़े हुए नहीं। कोर छाती इम्ब्रिकेंट्स पाया जाएगा। और क्विनक्विंशियल प्रकार का इम्ब्री जो होता है, क्विनक्विंशियल प्रकार का जो होता है वो भी इनमें एस्टिवेशंस पाया जा सकता है कैलेक्स के अंदर। अब क्विनक्विंशियल प्रकार का जो होता है वो ध्यान से सुनिएगा। क्विनक्विंशियल प्रकार का एस्टिवेशन या बाह्य दल का क्विनक्विंशियल प्रकार का जो विन्यास होता है, बाह्य दल विन्यास होता है, वो क्या होता है ध्यान देगा। इसके अंदर देखो, ये छोटा सा डायग्राम बनाया लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, ये एक ये रहा, दो कंप्लीटली बाहर है, देखो पूर्ण रूप से बाहर है। और दो, एक सॉरी, ये एक, ये और एक ही इधर वाला, दो अंदर है। ये वाला देखो, ठीक है, और एक ये, दो अंदर है। और एक ये वाला अंदर बाहर है, ये वाला साइड वाला, ठीक है, अंदर बाहर है। तो इस प्रकार का जो विन्यास होता है उसको क्विनक्विंशियल टाइप ऑफ दल, बाह्य दल विन्यास या एस्टिवेशंस बोलते हैं। अपन फ्लोरल डायग्राम में पुष्प आरेख में देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दल की। दल कितने होते हैं, 5 होते हैं।
पेटल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। पृथक दली पॉलीपेटलस होता है, मतलब पॉलीपेटल्स पृथक दली में दल होंगे वो सब अलग अलग होंगे। और आरोही कोर छाती ऊपर पढ़ के आए। एसेंडिंग इम्ब्रिकेट्स, और एसेंडिंग इम्ब्रिकेट्स में अपन पढ़ के आए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो मदर एक, ये देखो डॉट वाला मदर एक्सिस है, इसके जो अंदर वाला ये वाला है, ये जो होता है, ये दोनों जो पार्श्वों में इसके जो दल पाए जाते हैं उनसे इनके जो इसके किनारे दोनों तरफ से ढके हुए होते हैं। और इसके जो पार्श्व में लेटरल पाए जाते हैं उनके एक किनारा उठा हुआ, एक किनारा दबा हुआ, और एक जो आगे की तरफ पाया जाता है, जो सबसे आगे पाया जाता है ये वाला, ये सबसे आगे पाया जाता है एंटीरियर साइड में, अग्र भाग में पाया जाता है, ये सबसे बाहर होता है। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशंस होता है उसको आरोही कोर छाती एसेंडिंग इम्ब्रिकेट्स बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पुमंग, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की बात करें, पुमंग कितने होते हैं? देखिए पुमंग, पुंकेसर कितने होते हैं? 10 होते हैं। स्टेमिन्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 होंगे, 10 क्या होते हैं? फ्री होते हैं, ऊपर पट गए हैं अपन। लेकिन ये बोल रहा है कि 7 तो जनन सक्षम होते हैं, 7 तो रिप्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन 3 जो रिमेनिंग्स है वो स्टिमुलेट्स होते हैं, मतलब नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन साइकिल। मतलब क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, बंदे होते हैं। बंदे, बंदे मतलब जनन में भाग नहीं लेते हैं, जिससे पोलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके जयांग की। जयांग देखिए गाइनोसियम एक कंडपी होता है, अपन हमेशा से पढ़ गए हैं। इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि एक कंडपी होता है, एक अंडपी होता है। ये इसका विशेष गुण भी है, आपको पता ही है, मोनोकार्पेलरी। ठीक है, लेग्यूमिनिसिकुल का सबसे पहले अपन 3 गुण पढ़े थे ना। मोनोकार्पेलरी होता है, मार्जिनल जो प्लेसेंटेशंस होता है, और सिम टाइप ऑफ या लेग्यूम टाइप ऑफ इसके अंदर फ्रूट पाया जाता है, तो उनके अंदर से ये गुण है। दूसरा एकोष्टी होता है, यूनिलोकुलर है, अंडा से अर्ध उर्ध्ववर्ती, ध्यान देना, अंडा से अर्ध उर्ध्ववर्ती। हाफ सुपीरियर क्यों? क्यों ऊपर जो कंडीशन पढ़ के आए हैं आपको पता है फ्लोर की कंडीशन पेरीगाइनस, तो पेरीगाइनस में क्या होता है? हाफ सुपीरियर और हाफ इनफीरियर, हाफ, तो इसलिए अर्ध उर्ध्ववर्ती है ना, अर्ध उर्ध्ववर्ती होता है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जयांग का, वो सीमांत बीजांड विन्यास पाया जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होगा? एक लोक्यूल है, एक कोष्ठी है, और जो अंडक होगा वो इस प्रकार से इसकी दीवार से जुड़ा हुआ रहेगा। इस ये कंडीशन जो होती है उसको क्या बोलेंगे अपन? मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। अब इसके अपन फ्लोरल फॉर्मूले की, सॉरी, पुष्प आरेख की या फ्लोरल डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये मदर एक्सिस है, और अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि जो होता है जाइगोमॉर्फिक होता है, ये जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है, उसके बाद बाह्य दल क्या पढ़े थे अपन ने? बाह्य दल कितने पढ़े थे? 5, 1 2 3 4 5। बाह्य दल के अंदर एस्टिवेशन, प्रत्यक बाह्य दली था, पॉलीसेप्लस था, तो सब देखो अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है। पॉलीसेप्लस कंडीशन है, ये प्रत्यक बाह्य दली है। नेक्स्ट बात अपन जो कंडीशन पढ़ी थी आपको याद हो तो, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी थी इसके अंदर? एस्टिवेशंस की। तो एस्टिवेशन किस प्रकार था? क्विंक्विंशियल प्रकार का था। क्विंक्विंशियल प्रकार का एस्टिवेशंस क्या हुआ था कि 2 बाहर, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 बाहर देखो, ये और ये 2 बाहर है। ठीक है, 2 अंदर, ये रहे 2 अंदर, और एक अंदर बाहर, ये रहा अंदर बाहर। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशंस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्विंक्विंशियल प्रकार का एस्टिवेशंस बोलते हैं। और सहपत्री, ये रही, तो सहपत्री पाई जाती है। तो सबसे पहले जाइगोमॉर्फिक, सहपत्री ब्रैक्टिएट, उसके बाद बाह्य दल 5, और बाह्य दल पृथक बाह्य दली मतलब पॉलीसेप्लस। और फिर बाद विन्यास की बात करें, एस्टिवेशंस की बात करें, क्विंक्विंशियल प्रकार के एस्टिवेशंस मैंने बता दिया, 2 बाहर, ठीक है, 2 अंदर और 1 अंदर बाहर। उसके बाद तीसरी जो कंडीशंस आती है वो आती है दल पुंज की या कोरोला की। तो कोरोला की बात करें तो कोरोला में देखो कितनी बात की थी? 5 कोरोला होते हैं, और मतलब दल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और पॉलीपेटलस मतलब पृथक दली, सब देख लो दल है जो, ये सब पृथक पृथक है, जुड़े हुए नहीं आपस में। फिर इसके अंदर एस्टिवेशंस कौन सा था आपको याद हो तो, इसके अंदर एस्टिवेशंस कौन सा पड़ा था ना? आरोही, वहाँ पे अवरोही था, यहाँ पे आरोही कोर्स आदि, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट। तो एसेंडिंग इम्ब्रिकेट्स के अंदर क्या था? देखो ये सबसे अंदर है, ये इसके दोनों सिरे दबे हुए हैं इसके जो पार्ट्स वालों से, इससे, ठीक है। और एक जो एंटीरियर वाला सबसे बाहर है, ये रहा सबसे एंटीरियर वाला जो दल है, वो सबसे एंटीरियर वाला जो दल है या पेटल्स है वो बाहर है देखो।
और इसके बाद जो 3 है वो इनका एक एक सिरा दबा हुआ एक एक सिरा उठा हुआ। इस प्रकार का जो एस्टिवेशंस होता है उसको अपन क्या आरोही खोज आदि या एसेंडिंग इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो देखिए आप, नेक्स्ट कंडीशन जो आती है वो क्या आती है इसमें। नेक्स्ट कंडीशन आती है इसके पुमंग या एंडोशियम की। पुमंग कितने थे, 10 थे, ठीक है, गिन लो पूरे 10 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 है। पुमंग कितने हैं पूरे, 10 है, ये 10 है। लेकिन उसमें अपन ने क्या कंडीशन पढ़ी थी, जो मैंने डॉट वाले दिखाए हैं 3 1 2 3, ये तो क्या है, स्टेराइल है, ये तो क्या है, स्टेराइल है, मतलब जो जनन सक्षम नहीं है। और जो बच के जो 7 मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 दिखाए हैं वो क्या है, जनन सक्षम है, मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव है।